फैशन शो की शुरुआत और अनुपमा का संदेश। एपिसोड की शुरुआत बहुत ही पारंपरिक तरीके से दीप प्रज्वलन के साथ होती है। अनुपमा माइक लेकर स्टेज पर आती है और बहुत ही खूबसूरती से कहती है, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन से ही होनी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद शो के बारे में बताते हुए वह अपनी पोती परी को सबसे मिलवाती है। वह बताती है कि परी जल्द ही अपना ब्रांड लॉन्च करने वाली है और आज शो में दिखाए जाने वाले सभी कपड़े में बेस्ट आउट ऑन वेस्ट कॉन्सेप्ट पर बने हैं। पुरानी साड़ियों, चादरों और अन्य पुराने कपड़ों को रिसाइकिल करके नए डिजाइनर वियर में बदला गया है। अनुपमा गर्व से कहती है कि यह हमारी भारतीय गृहिणियों की रचनात्मकता का सबूत है। यहाँ हम ईशानी को मुंह बनाते हुए देख सकते हैं। अनुपमा की बातों पर ऑडियंस, खासकर रजनी देसाई और बा लीला, तालियों से समर्थन देते हैं। अनुपमा खुद परी द्वारा डिजाइन की गई एक रंगीन साड़ी में रैंप वॉक करती है। उसका कॉन्फिडेंस देखकर सब फिदा हो जाते हैं। बैक स्टेज आने के बाद अनुपमा घबराते हुए राही से पूछती है, मेरी साड़ी फंस गई थी, क्या किसी ने नोटिस किया? इस पर राही हिम्मत देते हुए कहती है, किसी ने नोटिस नहीं किया मॉम, सब आपको रॉक स्टार कह रहे हैं। इसके बाद सरिता ताई का स्टेज पर जाकर उत्साह में ओवर एक्टिंग करना, उसे देखकर प्रीत का हंसना और ईशानी का अनुपमा की वजह से बीट मिस हो गई कहकर शिकायत करना, जैसे छोटे छोटे फनी और टेंशन वाले सीन्स होते हैं। सीन 2 राही का सपना और साजिश का साया शो जारी रहता है, लेकिन बैक स्टेज एक और ड्रामा चलता है। भारती के दिखाई न देने पर डांस रानी की टीम परेशान हो जाती है। प्रीत बताती है कि भारतीय वॉशरूम गई है, तो अनुपमा प्रीत को स्टेज संभालने के लिए भेज देती है। इसी समय राही और अनुपमा के बीच एक दिल छू लेने वाली बातचीत होती है। राही कहती है, मॉम मैं बहुत नर्वस हूँ लेकिन एक्साइटेड भी हूँ। बचपन में अनुज उसके पिता द्वारा आयोजित फैशन शोज को देखकर वह भी कभी ऐसे रैंप पर चलने के सपने देखती थी। यह बताते हुए राही इमोशनल हो जाती है। अनुज का नाम सुनते ही अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। राही अनुपमा से जल्दबाजी में कहती है, आप ही इस शो की शो स्टॉपर हो, जाकर ड्रेस बदल लो। जब अनुपमा कपड़े बदलने जा रही होती है तो उसे लाइटिंग रूम की तरफ किसी के छिपे होने का शक होता है, लेकिन राही के दबाव के कारण वह ड्रेसिंग रूम चली जाती है। इसी बीच स्टेज पर भारती, परी, ईशानी, अनीता और सरिता ताई शानदार परफॉर्म करते हैं। यहीं पर असली ट्विस्ट आता है। शो ओन ऑर्गेनाइजर का नाटक कर रही विलेन कृतिका अपने आदमियों लाइट मैन को सिग्नल देती है कि अनुपमा शो स्टॉपर बनकर आने वाली है और यही सही वक्त है। लाइटिंग रूम में मौजूद गुंडे मैन स्विच लीवर पकड़ कर तैयार रहते हैं। कृतिका का प्लान ये है कि जैसे ही अनुपमा स्टेज पर आएगी वह भारी लाइटिंग सेटअप उस पर गिरा देंगे और इसे एक हादसे की तरह दिखाकर शो को बर्बाद कर देंगे। सीन 3, उम्मीद से परे। शो स्टॉपर बनी राही कृतिका और उसके आदमी अनुपमा का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन रैंप पर अनुपमा की जगह राही शो स्टॉपर बनकर एंट्री लेती है। यह देखकर कृतिका हैरान रह जाती है। उसका सारा प्लान उल्टा पलट जाता है। लाइटिंग रूम में मौजूद गुंडे भी कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं, क्या मैडम टारगेट बदल गया? असल बात ये है कि अनुपमा जानती थी कि राही की बचपन से शो स्टॉपर बनने की इच्छा थी, इसीलिए आखिरी मिनट में अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अनुपमा ने त्याग किया और राही को भेज दिया। राही बहुत ही स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट तरीके से रैंप वॉक करती है और सब तालियां बजाते हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। ये किसी को पता नहीं होता। जब राही रैंप के आखिर में आकर पोज देती है तो ऊपर लगा लाइटिंग सेटअप हिलने लगता है। ये देखते ही अनुपमा बिना एक पल गंवाए स्टेज की ओर दौड़ती है। ठीक उस वक्त जब वह भारी लोहे का ढांचा राही पर गिरने वाला होता है, अनुपमा राही को धक्का देकर उसे बचा लेती है। वह लाइटिंग सेटअप तेज आवाज के साथ नीचे गिरता है। सभी डर के मारे अनुपमा चिल्लाते हैं। किस्मत से अनुपमा को एक खरोंच भी नहीं आती। सब राहत की सांस लेते हैं। अनुपमा भगवान को नमन करती है। राही रोते हुए कहती है, आपने मुझे बचाया मॉम। तो अनुपमा कहती है, मैंने तुम्हें बचाया और उस ऊपर वाले ने मुझे बचाया। रजनी देसाई भी कहती है, तुम्हारी अच्छाई ने ही तुम्हें बचाया है अनुपमा। सीन 4, शो मस्ट गो ऑन। कृतिका का पर्दाफाश। इस हादसे के बाद कृतिका आती है और ड्रामा करती है, देखा कितना बड़ा हादसा हुआ, हमारे पास सही सेफ्टी मेजर्स नहीं है, शो को यहीं रोक देते हैं। रजनी देसाई भी डर जाती है और सोचती है कि शो रोकना ही बेहतर है, लेकिन अनुपमा नहीं मानती। वह दृढ़ निश्चय के साथ कहती है, इतने लोगों ने मेहनत की है, मेरे बच्चों परी और ईशानी के सपने इसमें जुड़े हैं। एक छोटे से हादसे के लिए हम रुक नहीं सकते। द शो मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। अनुपमा की हिम्मत देखकर सभी फिर से उत्साह के साथ शो को आगे बढ़ाते हैं। आखिरी राउंड में सभी मिलकर रैंप वॉक करते हैं और शो ग्रैंड सक्सेस होता है। एपिसोड के अंत में प्री कैप दिखाया जाता है। इसमें असली सच सामने आता है। राही हुए हादसे के बारे में सोच रही होती है, तभी प्रीत आकर बताती है, वह हादसा शो स्टॉपर की एंट्री के टाइम पर हुआ था, यानी वह राही के लिए नहीं बल्कि अनुपमा के लिए प्लान किया गया था। ये सुनते ही सब शॉक्ड हो जाते हैं। तुरंत अनुपमा एक्शन में आती है। वह कृतिका के पास जाकर एक चाल चलती है और कृतिका को अपनी बातों में फंसाकर उसका गुनाह कबूल करवा लेती है। कृतिका के रंगे हाथों पकड़े जाने के साथ एपिसोड खत्म होता है।